हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज टहलिया वांगशन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए तो अपने ब्यूटीफुल नॉवल को शुरू करते हैं, जिसका नाम है ब्लैक रोज चैप्टर 19। कल के पार्ट में हमने देखा था कि विंग से मिलने वेंचिंग, न्यूसन और बेनिंग आए थे और वो तीनों विंग से मिलने के बाद जा रहे थे, पर वेंचिंग ने कहा विंग से उसे कुछ अकेले में बात करनी है। तो वेंचिंग विंग से बातें कर रही थी, जिसमें विंग रो रहा था वेंचिंग के सामने। और उस वक्त प्रेसिडेंट लायन वांगजी विंग के दरवाजे के पास खड़े थे। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो अंदर जाए, विंग को कंसोल कर सके, क्योंकि उन्होंने आज तक तो किसी को किया ही नहीं ना, और उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो विंग के पास जाए। प्रेसिडेंट लायन वांगजी अंदर तक हिल चुके थे विंग के उस रोने की आवाज़ को सुनकर। विंग के आवाज़ में उस दर्द को सुनकर विंग कितने दर्द में है वो फील कर सकते थे। पता नहीं कैसे, पर प्रेसिडेंट लायन वांगजी उस दर्द को फील कर सकते थे, जिस दर्द को फील कर कर प्रेसिडेंट लायन वांगजी के आंखों से एक आंसू की बूंद गिर गई। और प्रेसिडेंट लायन वांगजी ने उस आंसू भरे आंखों से सामने की तरफ देखा, जहाँ पे लैन सिचेन खड़े थे। प्रेसिडेंट लायन वांगजी ने लैन सिचेन को अपने आंसू भरे आंखों से देखा। लैन सिचेन ने पहली बार प्रेसिडेंट लायन वांगजी के आंखों में आंसू देखे। प्रेसिडेंट लायन वांगजी तो उस वक्त भी नहीं रोए थे जिस वक्त उनके मॉम डैड की डेथ हुई थी, पर प्रेसिडेंट लायन वांगजी की आंखों में आज आंसू हैं। वो देख सकते थे, उन आंसुओं को वो देख सकते थे। प्रेसिडेंट लायन वांगजी अभी भी विंग की उस रोने की आवाज़ों को सुन सकते थे। उनके कानों में वो आवाज़ें सुनाई दे रही थी, जिसमें विंग रो रहा था, वेंचिंग को हक कर कर रो रहा था। प्रेसिडेंट लायन वांगजी के पाँव तो उधर ही थम गए थे। उसी दीवार से टेक लगाकर प्रेसिडेंट लायन वांगजी विंग की रोने की आवाज़ सुन रहे थे। और उन्होंने जब लैन सिचेन को देखा तो उन्होंने अपने आंसू को पोंछ लिया था। लैन सिचेन वहाँ से जाने लगे, कि वो देख सकते थे, क्योंकि वो देख सकते थे कि उनका भाई उन्हें अपने आंसू को देखने नहीं देना चाहता है, वो नहीं चाहता है। इसलिए प्रेसिडेंट लायन वांगजी को देखने के बाद लैन सिचेन वहाँ से चले गए थे और प्रेसिडेंट लायन वांगजी वहीं खड़े रह गए। प्रेसिडेंट लायन वांगजी के कानों में विंग की आवाज़, रोने की आवाज़ जो सुनाई दे रही थी, जिसमें वो कह रहा था, नहीं नहीं वेंचिंग नहीं, सब मुझे छोड़ के चले गए, सब मुझे छोड़ के चले गए। मॉम चली गई, अंकल चले गए, अंकल लियान चले गए, सब झूठे हैं। एवरीबॉडी इज लायर, एवरीबॉडी इज लायर, एवरीबॉडी हेट्स मी। इसी वजह से मुझे छोड़ के चले गए, वो मुझे छोड़ के चले गए बेंचिंग, वो मुझे छोड़ के चले गए। मुझे भी उनके पास जाना है, मुझे मॉम के पास जाना है बेंचिंग, मुझे मॉम के पास जाना है। बेंचिंग ने विंग के फेस पर अपने कांपते हुए हाथों को रखते हुए कहा, जिसे विंग ने हटा दिया था। उसने फिर से रखते हुए कहा, नहीं विंग बेबी, ऐसा कुछ नहीं है, कोई तुम्हें छोड़ के नहीं गया। मैं हूँ, अंकल है, न्योसेंग है, वेनिन है, मिस्टर लैन है, तुम्हारे पास सब तो है। विंग ने कहा, नहीं नहीं बेंचिंग, सब नहीं है, मॉम नहीं है ना। ये सुनकर बेंचिंग वहीं रुक गई। वो जानती है विंग हमेशा से एक पैम्परिंग चाइल्ड रहा है, एक पैम्परिंग चाइल्ड जिसे कांसे सरन और वीन चांसे ने बहुत नाजों से पाला था, बहुत ज़्यादा। वी चांसे और कांसे सरन ने विंग को कभी अकेला छोड़ा ही नहीं था। वो हमेशा से विंग के साथ रहते थे, हमेशा, चाहे वो विंग को स्कूल ले जाना हो या विंग को स्कूल से लाना हो, चाहे वो विंग के साथ सोना हो, विंग हमेशा उन दोनों के बीच में सोता था। विंग के रोने की आवाज़ सुनकर बेंचिंग तो जैसे होश में आ गई। विंग बहुत तेज से रो रहा था, अपने पैरों को हक कर कर। बेंचिंग अपनी जगह से खड़ी हो गई। वो अपनी नीज पर चलते हुए विंग के पास गई। उसने कहा, विंग विंग सुनो सुनो, तुम्हारे पास सब है, मैं हूँ ना, तेरे पास रहूंगी। विंग ने खुद को बेंचिंग से दूर करते हुए कहा, नहीं बेंचिंग, तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे, मुझे मॉम के पास जाना है। मॉम नहीं है बेंचिंग, मुझे मॉम के पास जाना है, मुझे मॉम के पास जाना है बेंचिंग। बेंचिंग मुझे आवाज़ें सुनाई देती हैं, मुझे मॉम की आवाज़ें सुनाई देती हैं, मुझे उन सभी की आवाज़ें सुनाई देती हैं। बेंचिंग मैं डर जाता हूँ, मैं डर जाता हूँ, मुझे रातों को नींद नहीं आती है। मुझे मुझे अंकल जॉय दिखते हैं, मुझे सब वो
मैंने वो सब फील करता हूँ, मैं नहीं करता, पर ये आवाज़ें, मेरी आवाज़ें, ये आवाज़ें मुझे पीछे नहीं छोड़ती हैं। मैं रात को सो नहीं पाता। वेंचिंग ने कहा, क्या कैसी आवाज़ें, बताओ मुझे बेबी, मुझे बताओ तुम्हें कैसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। वेंचिंग ये सुनकर तो डर गई थी। विंग ने कहा, मुझे उन सभी की आवाज़ें सुनाई देती हैं, मुझे उन सभी की आवाज़ें सुनाई देती वेंचिंग। उन लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें मेरे कानों में गूंजती हैं। मैं रात को डर जाता हूँ, मैं सो नहीं पाता, मुझे बहुत डर लगता है अकेले, मैं इस रूम में डर जाता हूँ, मुझे मॉम चाहिए, मुझे वो सब डराते हैं, वो सब मुझे डराते हैं वेंचिंग। मैं नहीं सुनना चाहता इन आवाज़ों को, मुझे नहीं सुनना। यहाँ प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग की आवाज़ों को सुन रहे थे। उनके हाथ उस डोर के लॉक के पास चले गए जहाँ वो बस खोल के वहाँ जाना चाहते थे विंग के पास और उसे हक कर लेना चाहते थे, पर उनकी हिम्मत ही नहीं हुई। उनके कानों में विंग के रोने की आवाज़ फिर से सुनाई देने लगी। विंग ने एक तरफ देखते हुए कहा, मॉम मॉम। वेंचिंग तो डर गई। अचानक से विंग ऐसे बिहेव करने लगा था। वेंचिंग ने कहा, विंग तुम किसे कह रहे हो। विंग ने वेंचिंग के सवालों का जवाब नहीं दिया। उसने कहा, मॉम मॉम मुझसे दूर मत जाओ ना, मॉम मुझसे दूर मत जाओ ना, प्लीज़ प्लीज़। आप जानते हो ना आपका विंग आपसे बहुत प्यार करता है, वो आपके बिना नहीं रह सकता, मॉम प्लीज़ मत जाओ। विंग किसी से बात कर रहा था। विंग कान से सैरन को हेलुसिनेट कर रहा था, जो वो उससे दूर जा रही थी, उस बालकनी के पास से वो दूर जा रही थी। जैसे जैसे विंग कांसे सरन के पास जा रहा था, वैसे वैसे कांसे सरन उससे दूर जा रही थी। इसीलिए विंग अपने हाथों को बढ़ाकर कांसे सरन से बोल रहा था, प्लीज़ प्लीज़ मॉम मुझसे दूर मत जाओ ना, विंग आपके बिना नहीं रह सकता है, प्लीज़ मॉम मुझसे दूर मत जाओ ना, मॉम मॉम प्लीज़, मॉम आई लव यू मॉम, आप मुझसे दूर मत जाओ ना। विंग अपने छोटे छोटे पैरों से चलकर कांसे सरन को जैसे अपने गले लगाने की कोशिश कर रहा था, उसे थामने की कोशिश कर रहा था, पर कांसे सरन तो उसे दूर जा रही थी ना, और विंग उसे दूर जाने नहीं देना चाहता था। वेंचिंग दौड़कर विंग के पास आ गई और उसने उसे खींच लिया। उसने कहा, विंग पागल हो गए हो, पागल हो गए हो, तुम पता भी है तुम क्या कर रहे थे। वेंचिंग ने विंग को खींच लिया था क्योंकि विंग उस बालकनी के एकदम एंड पे चल गया था। जहाँ वेंचिंग विंग को नहीं खींचती तो विंग उस बालकनी से नीचे गिर जाता। वेंचिंग ने विंग के कंधों को पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए कहा, विंग अपने होश में आओ, अपने होश में आओ विंग। विंग ने कहा, वेंचिंग मुझे छोड़ो, मॉम मॉम चली जाएंगी, मॉम जा रही है वेंचिंग। विंग वेंचिंग से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार उस बालकनी की तरफ देख रहा था, उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसे कहाँ से सनन उसके आंखों के सामने जाते हुए दिखाई दे रही थी। विंग उनके पास जाना चाहता था, उन्हें हक करना चाहता था, उन्हें बोलना चाहता था, प्लीज़ मॉम मुझे छोड़ के मत जाओ। विंग एक ऐसा हमेशा से पर्सन रहा है जिसे कांसी सरन और विचांसी ने हमेशा से बहुत पैम्परिंग चाइल्ड की तरह पाला है, बहुत ज़्यादा। विंग हमेशा उनके साथ रहता था, यहाँ तक कि वो बच्चा अकेले सोता तक नहीं था। विंग और कांसी सरन के बीच में वो सोता था, तो वो कैसे आज ये सब अकेले सहन कर सकता था। जो बच्चा आज तक किसी भी मुसीबतों को देखा नहीं है, उसके सामने उसके मॉम डैड ने आने ही नहीं दिया है, तो विंग एकाएक उसके पास से उसके मॉम डैड का चला जाना उसके लिए बहुत ज़्यादा ये बड़ी बात थी। विंग को तो जैसे धक्का लग गया था। विंग अपने होशो हवास खो बैठा था कांसी सरन और विचांसे के जाने के बाद से। विंग को कांसी सरन हेलुसिनेट करता था, विंग कांसी सरन को हेलुसिनेट करता था। उसे वो दिखाई देती थी, वो उसे दिखाई दे रही थी, जिसे वो अपने आंखों के सामने से जाते हुए देख रहा था, पर वो उनके पास जाना चाहता था, वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था। अगर उसने विंग ने कांसी सरन को आज खो दिया तो कांसी सरन तो उसे हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएंगी ना। इसलिए विंग कांसी सरन को रोकना चाहता था, अपने पास रखना चाहता था, वो उनके पास जाना चाहता था। पर वेंचिंग ने
विंग को पकड़ के रखा था। वो उसे जाने ही नहीं दे रही थी। विंग उसे कब से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। वेंचिंग ने विंग को दोबारा पकड़ा क्योंकि विंग ने अपने हाथ को छुड़ा लिया था और वो उस बालकनी की तरफ वापस जाने की कोशिश कर रहा था। वेंचिंग ने विंग का हाथ पकड़ा और उसने अपनी तरफ खींचते हुए कहा, विंग क्या कर रहे हो? तुम्हारी मॉम मर चुकी है, वो जिंदा नहीं है, वो हमें छोड़ के चली गई, वो तुम्हें छोड़ के चली गई है, होश में आओ, आंट मर चुकी है, तुम्हारे मॉम डैड मर चुके हैं। ये सुनते ही तो विंग जैसे फ्रीज हो गया था। वो बिल्कुल फ्रीज हो गया था। उसने कुछ नहीं कहा। वो वेंचर को देख रहा था। उसका माइंड प्रोसेस नहीं कर पाया। जैसे विंग के कानों में कंसरन की आवाज़ सुनाई देने लगी जो उसे कह रही थी, विंग विंग मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, बिल्कुल किसी परछाई की तरह। तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। यहाँ 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 मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। यहाँ यहाँ। विंग के कानों में एक चीख सुनाई दी और विंग जमीन पे गिर गया और वो तड़पने लगा। विंग जैसे छटपटा रहा था। विंग के फेरोमोन्स उस पूरे रूम में फैल गए थे। वो रोज़ और लेवेंडर के फ्रेग्रेंस पूरे रूम में फिल हो गए थे और वेंचिंग ज़मीन पे गिर गई। वो विंग को उठाने की कोशिश कर रही थी। विंग 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 अपने आँखें खोलो, विंग विंग अपने आँखों को खोलो, विंग विंग क्या हुआ विंग 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 अपने आँखें खोलो, विंग अपनी आँखें खोलो। पर विंग अपनी आँखें कैसे खोले? उसे उसके कानों में उस लेडी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी और उस लेडी की आंखें दिखाई दे रही थी। वो ब्लू आइज फिर से उसे दिखाई दे रही थी। विंग के आँख ऊपर की तरफ चढ़ गए थे और वो तड़प रहा था। उसके हाथ पैर तड़प रहे थे। वेंचिंग की चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर प्रेसिडेंट टैन वांग जी उस रूम में अंदर आ गए और विंग के हालत को देखकर वो ज़मीन पर अपने घुटने पर बैठ गए। उन्होंने पहली बार विंग को ऐसे देखा था। प्रेसिडेंट टैन वांग जी अपने लड़खड़ाते हुए पैरों से विंग के पास गए। उन्होंने विंग को अपने गोद में ले लिया और उन्होंने कहा, विंग 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 क्या हुआ तुम्हें? यही से क्या हुआ? विंग 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 होश में आओ, विंग होश में आओ। पर विंग कैसे होश में आए? कैसे? आखिर वो कैसे होश में आए? उसे वो आवाज़ें लगातार सुनाई दे रही थी। लगातार उसके कानों में वो चीख और उस लेडी की वो ब्लू आइज दिखाई दे रही थी। वेंचिंग ने कहा, विंग विंग होश में आओ, विंग विंग बेबी होश में आओ तुम। वेंचिंग की नीचे चिल्लाने की आवाज़ नीचे तक गई थी। लैन कुरैन जो सोफे पे बैठे हुए थे वो खड़े हो गए और नियो जेंग और वेनिंग और लैन सिचैन जो उस सीढ़ियों से उतरे तक नहीं थे वो वापस उस सीढ़ियों से दौड़ते हुए विंग के रूम की तरफ गए और उन्होंने विंग के रूम में जाकर देखा तो विंग तड़प रहा था। उसके पैर छटपटा रहे थे। वो प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग को उठाने की कोशिश कर रहे थे, उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। न्यू सेंग उन सभी को धक्का देते हुए अंदर आया। उसने वेंचिंग से कहा, वेंचिंग क्या कर रही हो? विंग को पैनिक अटैक आया है। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने शॉकिंगली न्यू सेंग की तरफ देखा। वेंचिंग ने कहा हाँ विंग की मेडिसिन कहाँ है? विंग की मेडिसिन कहाँ है? उसने वेंचिंग ने लैंसी चैन की तरफ देखा पर लैंसी चैन को तो समझ में नहीं आया। मेडिसिन? कैसी मेडिसिन? उन्होंने कहा, कैसी मेडिसिन? विंग को क्या हुआ है? पर ये वक्त किसी को समझाने के नहीं था। वेंचिंग ने प्रेसिडेंट लैन वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, विंग का वो बैग कहाँ है? कहाँ है वो बैग जो विंग के साथ था? प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने कहा, वो बैग शायद कबर्ड में होगा। प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग को छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। न्यू सेंग विंग के पास आ गया और वो विंग को गोद में उठा के कोशिश करने लगा पर प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग को टच तक नहीं करने दिया। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने घूर के अपने गोल्डन आइज से न्यू सेंग की तरफ देखा और न्यू सेंग ने विंग की तरफ जो हाथ बढ़ाया था उसने उस हाथ को छोड़ दिया। प्रेसिडेंट लैन वांग जी के अल्फा ने न्यू सेंग को घूर को देखा और वो विंग को उठाकर उस बेड पे ले गया और उस बेड पर उसे लटा दिया। विंग अभी भी तड़प रहा था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी अपने होश में आ गए अचानक से। उन्होंने खुद के ऊपर दोबारा अपने ऊपर टेक ओवर कर लिया था और वो
वेंचिंग को देख रहा था जो कबर्ड में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था वो क्या ढूंढने की कोशिश कर रही थी। प्रेसिडेंट डायन वांग जी ने कहा तुम क्या ढूंढ रही हो? वेंचिंग ने कहा विंग वो बैग कहाँ है, उसमें उसकी मेडिसिन है। प्रेसिडेंट डायन वांग जी और विंग सभी उस रूम में उस बैग को ढूंढने की कोशिश करने लगे। प्रेसिडेंट डायन वांग जी ने कहा क्या ये यही वही है, ये वही है? प्रेसिडेंट डायन वांग जी के हाथ में विंग का वो बैग था जो कांसे सरन ने विंग को दिया था। वेंचिंग ने प्रेसिडेंट डायन वांग जी के हाथ से उस बैग को छीन लिया। प्रेसिडेंट डायन वांग जी तो उधर ही खड़े रह गए क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता था विंग के बारे में। उन्हें कुछ भी नहीं पता था। लिटरली उन्हें विंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था। विंग को कैसे पैनिक अटैक आया है, क्यों आया है, उन्हें ये तक नहीं पता था। प्रेसिडेंट डायन वांग जी खड़े हो गए और वो वेंचिंग को देखने लगे जो उस बैग में से जल्दी जल्दी किसी चीज़ को ढूंढ रही थी। उसने एक मेडिसिन को निकाला और उसने उस मेडिसिन को विंग के मुंह में डाल दिया। बगल में एक कांच का जग था जिसमें से उसने पानी निकाल के विंग के मुंह में डाल दिया। विंग उसके हाथों को दूर हटाने की कोशिश कर रहा था, उसे सांस नहीं आ रही थी। वेंचिंग के उसके मुंह को दबाने की वजह से विंग लगातार उसके हाथों को हटाने की कोशिश कर रहा था। वो तड़प रहा था फिर भी वो हटाने की कोशिश कर रहा था। प्रेसिडेंट डायन वांग जी उधर आ गया और उन्होंने वेंचिंग के हाथ को हटाने की कोशिश करते हुए कहा उसे सांस नहीं आ रही है, उसे सांस लेने दो, तुम क्या कर रही हो? वेंचिंग ने एक झटके से प्रेसिडेंट डायन वांग जी के हाथ को हटा दिया। उसने कहा आप रुक जाइए, ये विंग की मेडिसिन हो, उसे खाना होगा, ये उसकी पैनिक अटैक की मेडिसिन है। प्रेसिडेंट डायन वांग जी 2 कदम पीछे हट गए। उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है ना विंग के बारे में। उन्हें इस वक्त बहुत लेफ्ट आउट फील हुआ था। वो कुछ नहीं जानते विंग के बारे में। कुछ देर बाद विंग शांत हो गया। उस दवा ने अपने असर को दिखाना शुरू कर दिया था और विंग शांत हो गया और वो वहीं सो गया। यहाँ प्रेसिडेंट लैन वांग जी के साथ साथ लैन ज़िचैन और लैन कुरैन वहाँ पर खड़े होकर रह गए थे। उन्हें तो समझ में ही नहीं आया विंग के साथ आखिर हुआ क्या, विंग को आखिर हुआ क्या था, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं ना विंग को पैनिक अटैक क्यों आया था, कब आया और कैसे शुरू हुआ था। उन्हें तो कुछ नहीं पता ना, उन्हें पता ही नहीं है। वेंचिंग वहाँ से खड़ी हो गई और उसने निहो सेंग को हक कर लिया या उसने कहा मेरे वजह से, ये सब मेरे वजह से हुआ है, ये सब मेरी वजह से है डोसाक। मैंने उसे कहा था कि अंकल आंट मर चुके हैं, मैंने कहा था। निहो सेंग ने कहा वेंचिंग ये तुमने उसे क्यों कहा? वेंचिंग ने कहा मैं नहीं कहना चाहती। वो बार बार बालकनी की तरफ जा रहा था, सैंगो बार बार जा रहा था, मैं डर गई थी, मेरी बात नहीं सुन रहा था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी बिल्कुल स्टिफ खड़े होकर विंग को देख रहे थे और उनके कानों में वेंचिंग की रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी उन्हें वेंचिंग की रोने की आवाज़। प्रेसिडेंट लैन वांग जी विंग के फेस को देख रहे थे, उस मासूम के फेस को देख रहे थे जो फेस पूरा पेल पड़ा हुआ है और विंग के आंखों के नीचे डार्क सर्कल है। विंग के आंसू उसके गालों पे हैं, वो देख रहे थे। वो छोटा सा फेस, कितना मासूम सा फेस, बिल्कुल पेल है। उस समय डॉक्टर सॉन्ग लैन आ गया। उन्होंने कहा मिस्टर लैन ज़िचैन आपने मुझे कॉल किया था? लैन ज़िचैन ने कहा हाँ, विंग को कुछ हुआ था, उसे शायद पैनिक अटैक आया था। ये सुनकर डॉक्टर सॉन्ग लैन ने कहा ओह शिट, मैं जो नहीं चाहता था वो हो गया। सभी की नज़रें डॉक्टर सॉन्गलैन की तरफ हो गई। लैन कुरैन ने कहा आखिर मतलब क्या है तुम्हारा? डॉक्टर सॉन्गलैन ने कहा सेक्रेटर ये बताने का वक्त नहीं, मुझे मिसेस लैन को चेक करना होगा। उस रूम से प्रेसिडेंट डायन वांग जी के अलावा सब चले गए। प्रेसिडेंट डायन वांग जी को भी डॉक्टर सॉन्गलैन ने जाने के लिए कहा था, पर प्रेसिडेंट डायन वांग जी वहाँ से गए ही नहीं और डॉक्टर सॉन्गलैन की हिम्मत नहीं थी कि वो दोबारा प्रेसिडेंट डायन वांग जी से कहे। प्रेसिडेंट डायन वांग जी सॉन्गलैन को देख रहे थे विंग को चेक करते हुए। उन्होंने उसे इंजेक्शन लगाया, उस इंजेक्शन के निडल को वो देख सकते थे। प्रेसिडेंट डायन वांग जी किसी जिंदा लाश की तरह वहाँ खड़े रह गए थे। सॉन्गलैन को विंग को टच करते हुए देखकर
प्रेसिडेंट लैन वांगजी की मुट्ठियां बंध गई थी और प्रेसिडेंट लैन वांगजी का अल्फा उनके ऊपर बार बार हावी होने की कोशिश कर रहा था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी की आइज बार बार डार्क ब्राउन से डार्क गोल्डन में चेंज बार बार हो रही थी। इस वक्त अगर प्रेसिडेंट लैन वांगजी को कोई अगर देख लेता तो शायद वो पर्सन हदस के मर जाता, क्योंकि उस समय प्रेसिडेंट लैन वांगजी बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहे थे। अच्छा था सॉन्गलैन विंग को चेक करने में, उसको देखने में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गया था कि उसने प्रेसिडेंट लैन वांगजी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। प्रेसिडेंट लैन वांगजी के ऊपर बार बार उनका अल्फा हावी होने की कोशिश कर रहा था। प्रेसिडेंट लैन वांगजी उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। प्रेसिडेंट लैन वांगजी का अल्फा विंग को छोड़ के जाना नहीं चाहता था, वो उसका ख्याल रखना चाहता था। पर प्रेसिडेंट लैन वांगजी इस डर में थे कि कहीं उन्होंने विंग को टच कर लिया तो उनका अल्फा उनके ऊपर हावी हो गया तो, और उसने विंग को हर्ट कर दिया तो। वैसे नहीं चाहते थे, वो जानते हैं उनका अल्फा बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वो जानते हैं आखिर वो प्योर ब्लड अल्फा है, तो वो जानते हैं कि उनका अल्फा विंग को देखकर कैसा रिएक्ट करता है, तो वो विंग को हर्ट नहीं करना चाहते थे। इसीलिए प्रेसिडेंट लैन वांगजी बार बार अपने अल्फा को ब्लॉक कर रहे थे, पर उनका अल्फा बार बार उनके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा था। सॉन्गलैन ने विंग को चेक कर लिया था और वो वहाँ से खड़ा हो गया। उसने अपने स्टेथोस्कोप को निकाला और उसने पीछे मुड़ा और उसने प्रेसिडेंट लैन वांगजी के पास आते हुए कहा, प्रेसिडेंट। सॉन्गलैन को प्रेसिडेंट लैन वांगजी ने देखा पर कुछ कहा नहीं। सॉन्गलैन ने आगे कहा, प्रेसिडेंट, मिसेस लैन की हालत बहुत ख़राब है। वांगजी ने कहा, क्या हुआ था उसे? सॉन्गलैन ने कहा, प्रेसिडेंट लैन वांगजी, मुझे लगता है कि मिसेस लैन को कोई बीमारी है। मैं अभी तक समझ में नहीं पाया हूँ ये किस तरह की बीमारी है, पर वो है। उन्हें पैनिक अटैक आते हैं, पर क्यों, वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लोगों को पैनिक अटैक आते हैं शॉक की वजह से। हो सकता है मिसेस लैन किसी शॉक में है, इसलिए बार बार उन्हें वो बातें रिमाइंड होती हैं। प्रेसिडेंट लैन वांगजी को पता है विंग शायद अपने मॉम डैड के डेथ को भुला नहीं पाया है, पर उन्हें तो ये नहीं पता ना, विंग को किसी की चीखें सुनाई देती हैं, कोई उसे दिखते हैं, इसलिए उसे पैनिक अटैक आते हैं, इसलिए अभी उन्हें नहीं पता है। तो वो अभी यही सोच रहे थे। सॉन्गलैन ने आगे कहा, मुझे लगता है मिसेस लैन को भी यही बीमारी है, पर मैंने जो सैंपल्स मिसेस लैन के लिए थे उसमें मुझे मिसेस लैन के ब्लड में मुझे ढेर सारे मेडिसिन के सब्सटेंस मिले। वो किसी तरह की मेडिसिन खाते हैं, काफ़ी लंबे समय से वो खा रहे हैं, और जो कुछ हाल ही में मुझे उनके सैंपल्स जो दिए गए थे, वो सैंपल्स उसमें 2 तरीके के मेडिसिन थे। शायद एक रेगुलर हो और कुछ एक शायद उन्हें पैनिक अटैक आते हैं, सब तब दिए जाते हो, आई डोंट नो। ये सुनकर तो प्रेसिडेंट को बहुत गुस्सा आ गया, तो उनकी मुट्ठियाँ बनती जा रही थी सॉन्गलैन की बातों को सुनकर। सॉन्गलैन ने कहा, पर कुछ और भी मेडिसिन्स के, उन 2 मेडिसिन्स के अलावा भी मुझे एक मेडिसिन के सब्सटेंस मिले हैं। ये इस मेडिसिन की मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, पर इस मेडिसिन की मुझे कहीं भी मैन्युफैक्चर होने की मुझे सबूत नहीं मिले हैं। इन मेडिसिन्स को शायद मैन्युफैक्चर करवाया जा रहा था मिसेस लैन के लिए। वांगजी ने कहा, वो कैसी मेडिसिन थी? डॉक्टर सॉन्गलैन ने कहा, मुझे नहीं पता। प्रेसिडेंट लैन वांगजी गुस्से में आ गए थे। उन्होंने सॉन्गलैन के कॉलर को पकड़ा और उन्हें हिलाते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता? तुम किस तरह का डॉक्टर हो? तुम्हें ये तक नहीं पता उसे पैनिक अटैक आते हैं, क्यों आते हैं तुम्हें नहीं पता? वो मेडिसिन किस तरह की है तुम्हें वो भी नहीं पता, तो तुम्हें पता क्या है? बताओ मुझे, तुम्हें क्या पता है? डॉक्टर सॉन्गलैन ने कहा, प्रेसिडेंट मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कोशिश की थी। प्रेसिडेंट मैं कोशिश की थी। मिसेस लैन को पैनिक अटैक की दवाइयाँ खाती हैं, पर वो दवाइयाँ पर वो दवाइयाँ अलग है। ये बनवाई जा रही थी
अगर लैन सिचैन और लैन कुरैन ने वांग जी को नहीं छुड़ाया होता तो प्रेसिडेंट लैन वांग जी शायद शोंगलैन को आज मार चुके होते। शोंगलैन प्रेसिडेंट लैन वांग जी से दूर हो गया और उनके सामने लैन सिचैन और लैन कुरैन आ गए थे। लैन सिचैन ने कहा, वांग जी रुक जाओ, वो देख रहे हैं, वो कोशिश कर रहा है ना, उसे नहीं पता है, अगर होता तो मुझे हमें वो बता देता। शोंगलैन सबसे अच्छा डॉक्टर है, कल्टीवेशन वर्ल्ड का वो सबसे अच्छा डॉक्टर है। वांग जी, प्रेसिडेंट लैन वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और वो घूर घूर कर शोंगलैन को देख रहे थे, क्योंकि शोंगलैन को नहीं पता था वो किस तरह की मेडिसिन खाता है और विंग की हालत इतनी गड़बड़ थी, विंग की हालत इतनी बुरी सिचुएशन थी कि प्रेसिडेंट लैन वांग जी से देखा नहीं जा रहा था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने शोंगलैन से अपनी नज़रों को हटाकर विंग की तरफ देखा और उनकी आइज़ सॉफ्ट हो गई। ये शोंगलैन ने देखा था। प्रेसिडेंट लैन वांग जी की आंखें बदल रही है, शायद प्रेसिडेंट लैन वांग जी बदल रहे हैं, ये शोंगलैन देख सकता था। अचानक से प्रेसिडेंट लैन वांग जी का इतना हाइपर हो जाना और अचानक से विंग को देखकर इतना सॉफ्ट हो जाना, प्रेसिडेंट लैन वांग जी को शोंगलैन देखकर समझ पा रहा था उनके अंदर कुछ बदल रहा है। प्रेसिडेंट लैन वांग जी ने विंग को देखते हुए अपने मन में कहा, क्या मैं तुम्हें सच में जानता हूँ? आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बैक रोज के एक और चैप्टर में। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि प्रेसिडेंट लैन वांग जी क्या विंग को जानते हैं, सच में क्या वो विंग को जानते हैं, विंग के बारे में क्या वो सच में कुछ जानते भी हैं। ओके, तो बाय बाय, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।